अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पब्लिश हो रहा है। आप किसी डेवलपर से बनवाएं तो आपसे जो है 40-50 हज़ार रुपये ले लेगा। अगर प्रोजेक्ट बहुत ही सिंपल सा है, आप 10 से 15 हज़ार रुपये भी चार्ज कर सकते हैं। आपको आइडिया हो गया होगा कि ये कितना ज़्यादा आसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल है और इसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड भी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास है। आज की वीडियो में आप लोगों को एक ऐसा काम बताने लगा हूँ जो कि आप आसानी के साथ AI टूल्स का इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं और इससे अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप में से कोई भी ये काम कर सकता है, कोई भी आपको इसमें स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं है। खास तौर पर कोडिंग स्किल्स, प्रोग्रामिंग और डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ें आपको रिक्वायर्ड नहीं है। आप AI के ज़रिए सारा काम करेंगे और इस काम की ख़ास बात ये है कि ये ऑन ग्राउंड जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। आप रियल टाइम में जो है इसको इम्प्लीमेंट करके अपना एक छोटा सा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं और इससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। आज की वीडियो में आप लोगों को सारी डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि AI टूल्स को इस्तेमाल कैसे करना है। उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने कस्टमर्स को अप्रोच कैसे करना है, उनके साथ डील कैसे करनी है और प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने हैं और उनको कैसे डिलीवर करने हैं। दोस्तों ये काम जो है वो बहुत ज़्यादा बिगनर फ्रेंडली है। अब मिनिमल इन्वेस्टमेंट 3-4 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट के साथ, वो भी आपको तब इन्वेस्ट करना है जब आपको पहला प्रोजेक्ट मिल जाएगा, वहाँ से आपको पेमेंट मिल जाएगी, तब आपने इन्वेस्ट करना है। तो आप इस मिनिमल इन्वेस्टमेंट के साथ अपना एक छोटा सा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं और आप इसे बेहतर और अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करें तो आप इससे बहुत ज़्यादा पैसे भी बना सकते हैं। दोस्तों इस काम को करने के लिए हम एक AI टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं रेडी AI। रेडी AI जो बेसिकली एक डेवलपमेंट का टूल है। आज हम इस टूल को इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे इससे कैसे एसेट्स क्रिएट करते हैं और अपने कस्टमर्स के लिए कैसे इन्हें लाइव करते हैं और उनके लिए पब्लिकली अवेलेबल बनाते हैं। तो हम चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और देखते हैं कि ये सारा काम स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से होता है। दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा रेडी AI का, वो आप क्लिक करेंगे, आप आ जाएंगे यहाँ पर आपने सिंपली क्या करना है, ट्राई फ्री पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। आप सिंपली ईमेल के साथ या फिर गूगल अकाउंट के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं सिंपली क्या करूंगा, कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करूंगा। उसके बाद आपने अपना अकाउंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपका अकाउंट जो है वो बिल्कुल यहाँ पर रेडी हो जाएगा। ये छोटा सा सर्वे है, हम ये कंप्लीट करेंगे। यहाँ से आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपने क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ से एक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। अभी आप देखें तो यहाँ पर रिएक्ट सिलेक्टेड है। उसके बाद और भी आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर HTML का ऑप्शन भी मौजूद है, आप चाहें तो HTML भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम जो है रेकमेंडेड रिएक्ट है तो हम यही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे, हम लिखते हैं न्यू और उसके बाद क्रिएट पर क्लिक कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। दोस्तों ये हमारा होम पेज है और अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको काफी सारे टेम्पलेट भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ई-कॉमर्स से रिलेटेड, सास, लैंडिंग पेजेस और कंसल्टिंग से रिलेटेड काफी सारे और टेम्पलेट्स भी मौजूद हैं। अब दोस्तों अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, मेरे पास ना एक प्रॉम्प्ट लिखा हुआ पड़ा है। पहले मैं ये प्रॉम्प्ट जो है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर आपने सिंपली ये प्रॉम्प्ट जो है पेस्ट कर देना है। अब इस प्रॉम्प्ट में मैंने लिखा हुआ क्या है, इसमें मैंने लिखा हुआ है बाइट बॉक्स फास्ट फूड वेबसाइट और नीचे मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन डाली हुई है कि फास्ट फूड का जो कैफे है उसका नाम है बाइट बॉक्स। अब यहाँ पर इसको इस तरीके से समझें कि मेरे शहर में एक फास्ट फूड का कैफे है जिसका नाम है बाइट बॉक्स। मैं चाहता हूँ कि मैं उस फास्ट फूड कैफे की एक जबरदस्त किस्म की वेबसाइट बनाऊं जो कि बहुत ही प्रोफेशनल और एस्थेटिक हो और कमर्शियल स्टैंडर्ड की हो। उसमें हर एक किस्म की डिटेल मौजूद हो, जैसे हायर स्टैंडर्ड की कमर्शियल ग्रेड वेबसाइट्स होती हैं उस तरीके की एक वेबसाइट मैं यहाँ पर बनाना चाह रहा हूँ इस प्रॉम्प्ट के जरिए। ये प्रॉम्प्ट जो है आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। आप इसको जरूरत के मुताबिक जो है इसे चेंज भी कर सकते हैं। और मैंने इस प्रॉम्प्ट में अंदर काफी सारी चीजें डिटेल में लिखी हैं। मैंने इसमें लिखा है कौन कौन सा मेन्यू ऐड करना है, कौन कौन सी डिटेल्स ऐड करनी है, कौन कौन से फीचर्स ऐड करने हैं, ये सारे मैंने प्रॉम्प्ट में लिखे हैं। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं इसे सिंपली जो है इसे एंटर कर दूंगा। अब रेडी AI क्या करेगा, मेरे लिए एक एस्थेटिक और जबरदस्त और प्रोफेशनल किस्म की एक वेबसाइट क्रिएट करेगा जो कि मैं अपने शहर के अंदर मौजूद फूड कैफे को सेल करूंगा। अब इसने हमारे प्रॉम्प्ट के मुताबिक जो है हमारी वेबसाइट तैयार करना स्टार्ट कर दी है। मैं इस वीडियो में आपको हर एक चीज डिटेल से समझाऊंगा कि कैसे आपने कस्टमर्स को अप्रोच करना है, कैसे ये वेबसाइट बनानी है जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ, और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कैसे इसे आपने जो है पब्लिश करना है यानी कि ऑनलाइन करना है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने प्रोफेशनल तरीके से अपने कस्टमर्स के साथ डील करनी है और उनसे जो है आपने प्रोजेक्ट पकड़ने हैं और आपने उनसे कितना चार्ज करना है एक प्रोजेक्ट के लिए। ओके दोस्तों, इसने हमें जो है एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना के दी है। ठीक है, अब मैं जरा इसे बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको सही से नजर आए। अब यहाँ पर जो है इसने हीरो सेक्शन ऐड किया है और उसके बाद यहाँ पर व्हाई चूज बाइट बॉक्स, इसके काफी सारे फीचर्स इसने
ऐड किए हैं। उसके बाद मेन्यू हाइलाइट्स इसने ऐड किए हैं, जिंगर बर्गर, चिकन शवारमा, लोडेड फ्राइज और यहाँ चिकन विंग्स, बारबेक्यू पिज्जा वगैरह इसने काफी सारी चीजें और भी ऐड की हैं। यहाँ पर इसने डेली कॉम्बो डील्स ऐड की हैं जो कि हमें हर फूड कैफे में मिलती हैं। उसके बाद अगर हम नीचे आए, यहाँ पर इसने स्पेशल पिक्स का एक और सेक्शन यहाँ पर ऐड किया और उसके बाद यहाँ पर इसने फूड गैलरी ऐड की है, इसमें काफी सारे फोटोज इसने ऐड किए हैं। अगर हम नीचे आए तो यहाँ पर इसने कुछ रिव्यूज ऐड किए हैं, ठीक है, जैसे ब्लू एरिया, ये G9 का मोहम्मद अली, तो इसने यानी कि पाकिस्तानी लोगों के रिव्यूज ऐड किए हैं खुद ही। उसके बाद हम नीचे आए तो यहाँ पर हमें जो है फोटो सेक्शन, विजिट और लोकेशन, यहाँ देखें इस्लामाबाद की लोकेशन मैंने डाली थी तो यहाँ पर इस्लामाबाद की लोकेशन ही नजर आ रही है, F7 मर्कज, ओपनिंग आवर्स और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर फोटो सेक्शन और बाकी सारी प्रोफेशनल तरीके से यानी कि कमाल की वेबसाइट यहाँ पर आपको नजर आ रही है, जो कि आप किसी डेवलपर से बनवाएं तो आपसे जो है 40-50 हज़ार रुपये ले लेगा इस तरह की वेबसाइट बनवाने के लिए। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्डर नाउ। अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो ये हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर लेके आ गया, ठीक है। अगर आप जो है व्हाट्सएप वेब यूज कर रहे हैं तो ये व्हाट्सएप वेब पर आपको व्हाट्सएप पर ले जाएगा। अगर आप मोबाइल में यूज कर रहे हैं तो ये आपको मोबाइल एप्लीकेशन जो व्हाट्सएप की होती है वो खोलेगा और वहां पर ले जाएगा। अब बाइट बॉक्स जो फूड कैफे होगा ये उनका व्हाट्सएप नंबर होगा। कोई भी यहाँ ऑर्डर नाउ पर क्लिक करेगा तो ऑर्डर की सारी डिटेल्स जो है वो सीधा व्हाट्सएप पर एक प्री फिल्ड मैसेज की सूरत में जो है पहुंच जाएंगी, आपको ऑर्डर जो है वो रिसीव हो जाएगा। अगर आपको किसी और इसमें कोई और फीचर ऐड करना है, मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि कोई बंदा जब ऑर्डर नाउ पर क्लिक करता है तो सबसे पहले उसे फॉर्म नजर आना चाहिए जहां पर वो अपना नाम, एड्रेस और बाकी सारी चीजें डाले और उसके बाद ऑर्डर नाउ पर क्लिक करे। तो आप क्या कर सकते हैं, आपने सिंपली यहाँ से सिलेक्टर सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है इस बटन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर इसको डिस्क्राइब करना है जो चीज आपको रिक्वायर्ड है या फिर जो चेंजेस आप करना चाहते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं व्हेन समवन क्लिक ऑर्डर बटन देयर शुड बी ए स्टैंडर्ड ऑर्डर फॉर्म विद नेम, address, phone number. After filling information, when they click order now, then they should redirect to the WhatsApp with all order details in a pre-filled message। ठीक है दोस्तों, हम जो है इसे ये यहाँ पर एंटर कर देंगे। अब जो चेंजेस हमने इसे कहे हैं ये हमारे लिए जो है वो चेंजेस यहाँ पर क्रिएट कर देगा। ओके दोस्तों, इसने हमारे लिए जो है वो चेंजेस कर दिए हैं। अब हम नीचे जाएं, यहाँ पर देखें तो हमारी प्रोडक्ट के ऊपर ऑर्डर नाउ का बटन है। अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो हमारे सामने जो है एक स्टैंडर्ड ऑर्डर फॉर्म आ गया, ठीक है। यहाँ पर अगर हम अपना नाम लिखना चाहें, नाम लिखेंगे, उसके बाद फ़ोन नंबर ऐड करेंगे, उसके बाद यहाँ पर एड्रेस ऐड करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो है क्वांटिटी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से जैसे आप क्वांटिटी ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पर आपकी अमाउंट भी आपको नज़र आ रही है, ठीक है। और उसके बाद सिंपली आपने ऑर्डर नाउ पर क्लिक करना है। आप चले जाएंगे सीधा जो है व्हाट्सएप के ऊपर। फ़ोन नंबर, एड्रेस, नाम, हर एक चीज़ जो है यहाँ पर मौजूद है। आपका कस्टमर आपको सिंपली एक मैसेज के थ्रू जो है ऑर्डर भेज सकता है। तो इस तरीके से जो भी आप इसमें ऑप्शन और फीचर्स ऐड करना चाहें तो सिंपली आपने जो है यहाँ पर इसको कमांड्स देते जाना है और ये आपके लिए करता जाएगा। तो इस तरह जो है एक हाई एंड वेबसाइट विद एसेट्स आप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि अब हमने इसको पब्लिश करना हो तो इसको पब्लिश करने का क्या तरीका होगा। दोस्तों इसके दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि आप रेडी AI के अंदर से ही इसे पब्लिश करें जो कि सबसे ज्यादा आसान है, और दूसरा तरीका यह है कि आप इसे अपनी कस्टम होस्टिंग पर इसे पब्लिश करें, कि आप अपनी खुद की कोई होस्टिंग आपके पास है तो आप उस होस्टिंग पर इस प्रोजेक्ट को पब्लिश करें। तो मैंने आपको यहाँ पर दोनों ही तरीके समझाने हैं ताकि आपको बेहतर अंदाजा हो कि आपने अपनी जरूरत के हिसाब से कौन सा तरीका जो है वो सिलेक्ट करना है और इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि रेडी के अंदर से ही आप अपनी वेबसाइट को कैसे पब्लिश करते हैं। तो इसको पब्लिश करने के लिए सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पब्लिश पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर आ जाएंगे, ये आपसे पूछ रहा है कि आपके पास कोई डोमेन अवेलेबल है या नहीं। तो हमारे पास एक डोमेन पड़ी हुई है हमारे पास, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यस आई ऑलरेडी हैव अ डोमेन और हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हमने अपनी डोमेन यहाँ पर डाली है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर आप देखें तो अगर मैं डोमेन्स के अंदर जाऊँ, ये मेरा होस्टिंगर का पैनल है। मैंने होस्टिंगर से बहुत सारी डोमेन्स खरीद के रखी हुई हैं और मैंने होस्टिंग भी खरीद के रखी हुई है होस्टिंगर से, जो कि मैं अपनी जरूरत के मुताबिक मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करता हूँ। अब आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक डोमेन है bitebox.site, ठीक है। हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ मैनेज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जो है DNS नेम सर्वर्स में आएंगे। अब जैसे ही DNS की सेटिंग्स में आएंगे तो आपको यहाँ पर काफी सारे DNS रिकॉर्ड्स नजर आएंगे, ठीक है। आपने कहीं से भी डोमेन परचेज की हो तो मैटर नहीं करता, क्योंकि सबकी सेटिंग सेम होती है। आपने GoDaddy से खरीदी हो, नेमचीप से खरीदी हो, होस्टिंगर से खरीदी हो, कहीं से भी खरीदी हो, सबका प्रोसेस जो है सेम है। आपने DNS और नेम सर्वर की सेटिंग में आ जाना है। हम सबसे पहले जो है अपनी यहाँ पर डोमेन का नाम जो है वो कॉपी करेंगे। यहाँ से कॉपी करने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर हम अपनी डोमेन पेस्ट करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर स्टेप 2 पर
चुके हैं और यहाँ से हम जो है इसे अलाउ करेंगे। हमने यहाँ पर 2 DNS रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं, ठीक है। वो कैसे करने हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो है ए नेम ऐड करना है, यहाँ पर देखें लिखा हुआ है ए। उसके बाद हमने एक सी नेम रिकॉर्ड ऐड करना है। ये कैसे करेंगे मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। हम जाएंगे यहाँ पर, ये हमारे DNS की सेटिंग्स हैं, इसमें सारे हमारे जो है DNS रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ जितने भी सी नेम रिकॉर्ड आपको नजर आएंगे वो आपने डिलीट कर देने हैं, क्योंकि हम नए ऐड करेंगे। तो जैसे ये एक सी नेम रिकॉर्ड है, मैं इसे यहाँ से डिलीट कर दूंगा। उसके बाद आपको जितने भी ए नेम रिकॉर्ड नजर आएंगे वो आपने डिलीट करने होंगे। यहाँ पर देखें तो ए नेम रिकॉर्ड है, ये भी है, सिंपली यहाँ से डिलीट कर दूंगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर नए सी नेम और ए नेम रिकॉर्ड ऐड करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमने एक ए नेम रिकॉर्ड ऐड करना है जिसकी ये वैल्यू है। ये वैल्यू हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर जो है टाइप ए सिलेक्ट करेंगे और यहाँ नेम में ये ऐड का निशान होगा। उसके बाद यहाँ पर हमने ये वैल्यू पेस्ट कर देनी है और ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक कर देना है। हमारा ए नेम रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब हमने सिंपली इसी तरह एक सी नेम रिकॉर्ड भी जो है वो ऐड करना है। हम यहाँ से सी नेम का जो वैल्यू है वो यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर जो है टाइप में हम लोगों ने सिलेक्ट करना है सी नेम। उसके बाद नेम के अंदर आपने www डालना है। उसके बाद टारगेट के अंदर आपने ये पेस्ट करना है जो वैल्यू हमने कॉपी की थी। उसके बाद ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक कर देना है, ठीक है। हमारा सी नेम का रिकॉर्ड भी ऐड हो चुका है। अब हम चलते हैं वापस। यहाँ पर हमने क्या करना है कि यहाँ पर इसे रिफ्रेश पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है सक्सेस लिखा हुआ है और यहाँ पर भी सक्सेस लिखा हुआ है कि दोनों हमारे रिकॉर्ड जो है वो कनेक्ट हो चुके हैं। अब हमने सिंपली यहाँ पब्लिश पर क्लिक कर देना है। अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पब्लिश हो रहा है। लेकिन दोस्तों हमारी वेबसाइट जो है वो पब्लिश हो चुकी है। अब हमारी वेबसाइट लाइव है। ये वेबसाइट जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये किस तरीके से बनी हुई है। अब हम सिंपली व्यू माय वेबसाइट पर क्लिक करते हैं और हम आ जाएंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर हमारा जो है URL आप चेक करें तो ये हमारी डोमेन जो हमने अभी इसमें ऐड की है वो है bytebox.site। उसके बाद ये हमारी टोटल वेबसाइट है जो हमें यहाँ पर नजर आ रही है। सेम फीचर्स और हर एक चीज इसमें वैसे की वैसी है जो हमने एक्सप्लेन की थी रेडी AI को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसको पब्लिश करने का दूसरा क्या तरीका है। आप इसे अपनी खुद की होस्टिंग पर किस तरीके से पब्लिश कर सकते हैं। वो तरीका भी बहुत आसान है। आपने सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आएगा डाउनलोड कोड का, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर आ जाएंगे, ये आपको जो है कोड डाउनलोड करके दे देगा। हम जो है सिंपली इसे डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे कोड जो है वो इस वक्त डाउनलोड हो चुके हैं। अगर हम यहाँ पर जाएं तो हमारे पास जो है यहाँ पर एक जिप फाइल हमें मिल गई है, ठीक है। अब हम जिप फाइल को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो है काफी सारी फाइल्स और फोल्डर्स और इस फोल्डर्स के अंदर मजीद फाइल्स और सब फोल्डर्स मिले हैं। ये हमारे सारे कोड्स हैं हमारी वेबसाइट के, ठीक है। लेकिन ये एज इट इज जो है वो पब्लिश नहीं हो सकते। उसकी वजह ये है कि हमने जो है स्टार्ट में जब कोडिंग लैंग्वेज सिलेक्ट की थी वो हमने रिएक्ट की। अगर हम सिंपल HTML करते तो हमें जो है एक फाइल यहाँ पर मिलती है और एक फाइल जो है हम अपनी होस्टिंग पर डाल देते और वो पब्लिश हो जाती। अब हमने क्योंकि रिएक्ट सिलेक्ट किया था तो रिएक्ट की कोडिंग लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट होती है। ये मल्टीपल फाइल्स, फोल्डर्स, सब फोल्डर्स और मल्टीपल ऑप्शंस हमें प्रोवाइड करता है। तो अब इसका अगला प्रोसेस क्या है कि आपने सिंपली अपने कंप्यूटर के अंदर जो है एक फ्री सॉफ्टवेयर जिसे हम विजुअल स्टूडियो कोड कहते हैं वो इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया, इसे आप सिंपली ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपने यहाँ फाइल पर क्लिक करना है, यहाँ ओपन फोल्डर पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने अपना फोल्डर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है जो कि डाउनलोड किया था आपने, ठीक है। ये हमने एक्सट्रैक्ट करके रखा हो तो ये फोल्डर मैं यहाँ सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट फोल्डर पर क्लिक करूंगा। हमारा फोल्डर जो है सिलेक्ट हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ देखें तो लिखा हुआ है टर्मिनल। हम टर्मिनल पर क्लिक करेंगे और यहाँ न्यू टर्मिनल पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपने एक सिंपल सी कमांड देनी है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर देखें तो मैंने लिख के भी रखी हुई है। ये 2 लाइनों की एक छोटी सी कमांड है। ये आपने सिंपली इस तरीके से कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट कर देना है और एंटर कर देना है, ठीक है। ये 2-4 मिनट में आपकी जो है रेडीमेड फाइल्स क्रिएट कर देगा जो कि आप अपनी होस्टिंग पर सिंपली अपलोड कर देंगे। ओके दोस्तों, इसने हमारा जो सेटअप है वो कंप्लीट कर दिया है। अब अगर हम अपना फोल्डर खोलें जहां पर हमने ये डाउनलोड किया हुआ था, आप यहां पर देखें तो यहां पर एक और फोल्डर इसने क्रिएट कर दिया है, ये वाला आउट वाला, ठीक है। ये फोल्डर आपको 2 नामों से मिल सकता है। एक तो आउट के नाम से मिलेगा या फिर आपको डिस्ट के नाम से मिलेगा, ठीक है। ये दोनों का काम सेम ही होता है, सेम चीज होती है, आउट हो या डिस्ट हो,
ठीक है, हमें आउट के नाम से मिला है। ये बेसिकली आउट जो है मॉडर्न स्टैकिंग में होता है, तो हम जो है मॉडर्न वेबसाइट बना रहे हैं, मॉडर्न स्टैकिंग कर रहे हैं, तो इसलिए हमें आउट का फोल्डर मिला है। अब बाकी सारी फाइल्स जो भी चीजें हैं हमारे काम की नहीं है, सिर्फ ये एक फोल्डर हमारे काम का है। अगर हम ये फोल्डर खोलें तो इसमें हमें मेन इंडेक्स फाइल हमारी मिल जाएगी, उसके बाद एसेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब हमारी ये दो चीजें काम की हैं, बाकी कोई भी चीज हमारे काम की अब नहीं रही। अब हमने क्या करना है, हमने जाना है अपनी होस्टिंग के ऊपर। ठीक है, अगर आपने होस्टिंग परचेज करनी हो तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है जबरदस्त डिस्काउंट के साथ एक लिंक मिल जाएगा। वो लिंक आप क्लिक करेंगे, आप आ जाएंगे होस्टिंगर के ऊपर, वहां से जो है जबरदस्त डिस्काउंट्स के साथ अपनी होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मेरे पास जो है होस्टिंग मौजूद है, मैं आपको सिंपली जो है उस होस्टिंग के ऊपर आपको पब्लिश करके दिखाऊंगा। जब आपके पास होस्टिंग होगी तो आपको कुछ इस तरह का पैनल मिलेगा। उसके बाद आपने जो है वेबसाइट्स के अंदर आ जाना है और यहाँ पर जो है आपने ऐड वेबसाइट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपने कस्टम PHP HTML वेबसाइट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ आपको अपनी डोमेन्स नजर आ रही होंगी जो कि आपने परचेज की होंगी। फिलहाल मेरे पास कोई एक्स्ट्रा डोमेन नहीं पड़ी तो इसलिए मैं इसे टेम्परेरी डोमेन पर लिस्ट करूंगा। डोमेन हम बाद में भी इसमें ऐड कर सकते होते हैं, तो इसलिए मैं यूज टेम्परेरी डोमेन पर क्लिक करूंगा। हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपने फाइल मैनेजर पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर जो है आपने पब्लिक HTML फोल्डर के अंदर जाना है और पहले तो इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। अब हमने यहाँ पर अपनी फाइल्स अपलोड करनी है जो हमने अभी क्रिएट की थी। हम यहाँ अपलोड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फाइल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर हमने बाकी सारी चीजें छोड़ देनी है, हमने ये आउट फोल्डर के अंदर जाना है। यहाँ पर जो ये इंडेक्स फाइल है हमने यहाँ पर ये अपलोड कर देनी। हमारी ये फाइल अपलोड हो जाएगी। उसके बाद दोबारा हम अपलोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम फोल्डर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम ये एसेट्स का फोल्डर जो है यहाँ पर अपलोड कर देंगे और इसे यहाँ अपलोड पर क्लिक कर देंगे। अब हमारे जो ये आउट के अंदर इंडेक्स फाइल और फोल्डर था ये दोनों अपलोड हो चुके हैं। अब हम चलते हैं वापस। अब अगर हम अपनी वेबसाइट देखें और यहाँ पर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि हमारी वेबसाइट जो है वो इस वक्त लाइव हो चुकी है। तो इस तरह जो है आप अपनी कस्टम डोमेन पर अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है, आपने सिंपली ये स्टेप्स फॉलो करने। जो कोड्स और जो चीजें मैंने इसमें यूज की हैं आपको सारी की सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अब हम इनके प्लान्स देख लेते हैं। ठीक है, प्लान्स में आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद जाना है सब्सक्रिप्शन में और आप यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, इनका स्टार्टर प्लान है, प्रो है और उसके बाद प्रो 80। ठीक है, आपको यहाँ पर एक डिस्काउंट मिल सकता है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो आपने कैसे अवेल करना है। ठीक है, आप ईयरली परचेज करना चाहते हैं तो आपको एडिशनल 40% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर मंथली करेंगे तब आपको ये 40% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पर हमने ये स्टार्टर का प्लान परचेज करना है तो हम यहाँ अपग्रेड पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपने कंफर्म अपग्रेड पर क्लिक करना है। उसके बाद गो टू पेमेंट पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर ऐड प्रमोशन कोड पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने मेरे चैनल का नाम लिखना है XEEZONE। उसके बाद अप्लाई पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आपको एडिशनल 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद सिंपली आपने यहाँ पर कार्ड सिलेक्ट करना है, कार्ड का नंबर लिखना है, एक्सपायरी डेट लिखनी है, CVC कोड लिखना है, कार्ड होल्डर का नेम लिखना है। उसके बाद सिंपली आपने सब्सक्राइब पर क्लिक कर लेना है। आपकी पेमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। हमारी पेमेंट कंप्लीट हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा प्लान जो है वो अपग्रेड हो गया है, हमने परचेज कर लिया है। हमारा करंट प्लान अब ये वाला है। तो दोस्तों आपको ये सारी चीजें तो समझ आ गई, लेकिन आपने अपने कस्टमर्स को अप्रोच करके उनके साथ डील कैसे करनी है। देखें, पाकिस्तान के अंदर फूड कैफेज हर गली मोहल्ले और शहर में बेशुमार फूड कैफेज होते हैं और आजकल हर किसी को ये बात मालूम है कि जब तक आपका बिजनेस छोटा हो या बड़ा, अगर वो ऑनलाइन उसकी प्रेजेंस नहीं है तो उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। हर कोई ये बात समझता है, इसलिए हर कोई चाहता है कि उनका बिजनेस जो है वो ऑनलाइन हो। तो इसलिए जितने भी छोटे छोटे फूड कैफेज होते हैं ये सब चाहते होते हैं कि इनकी ऑनलाइन प्रेजेंस हो, लेकिन इनमें से तकरीबन सब के सब ऐसे होते हैं, बहुत कम ऐसे होते हैं जिनकी वेबसाइट्स मौजूद होती हैं, लेकिन तकरीबन ज़्यादातर फूड कैफेज ऐसे होते हैं जिनकी ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं होती, उनके कोई वेबसाइट्स नहीं होती हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि पर्सनली उनको विजिट कर सकते हैं या फिर आप उनको कॉल कर सकते हैं, आप उनके पास जा सकते हैं। जाने से पहले आपने जो है 5-7 वेबसाइट्स जो हैं वो खुद बना लेनी है। ठीक है, उनको दिखाने के लिए भी हम इस तरीके का काम करते हैं। आपको प्रोफेशनल वेबसाइट बिल्ड करके उसके बाद आपके सारे फीचर्स रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन उसमें डाल के आपको पब्लिश करके आपको वेबसाइट देंगे और हम इतने पैसे चार्ज करेंगे। ठीक है, ये आपकी डील पर डिपेंड करता है कि आप कितने चार्ज करते हैं। ठीक है, आप 15,000, 20,000, 25, 30,000 के काम पर भी डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा काम है, कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, उनकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो क्या क्या हैं। अगर प्रोजेक्ट बहुत ही सिंपल सा है आप 10 से 15,000 रुपये भी चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आप उनसे पर्सनली मिलें, उनको कॉल करें, उसके बाद जो है आप उन्हें अपने प्रोजेक्ट्स भेजें कि हम इस लेवल का काम करते हैं
या फिर आप एक और काम भी कर सकते हैं, एडवांस में उनकी एक वेबसाइट बना लें, ठीक है? और उसके बाद उन्हें दिखाएँ कि हमने आपके लिए वेबसाइट बनाई है, अगर आप चाहें तो आपके लिए हम लाइव कर सकते हैं, हम इतने पैसे लेंगे, ठीक है? आपने उनसे डील करनी है और उसके बाद एक और काम भी हो सकता है, वो ये हो सकता है कि जैसे आप उनकी वेबसाइट जो है पब्लिश करेंगे, तो आप उनसे जो है मेंटेनेंस की डील भी कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि नए मेन्यूज़ ऐड होते हैं, इन्फॉर्मेशन चेंज करनी होती है, लोकेशन चेंज करनी होती है, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, वो कम या ज़्यादा करनी होती हैं। तो ये वेबसाइट्स की मेंटेनेंस होती है, तो आप उनसे पर मंथ या पर 6 मंथ्स या फिर ईयरली बेसिस का कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं कि हम आपको मेंटेनेंस की सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पर एक और चीज़ है, टॉप ऑफ दैट आप जो है उनको सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि जो लोग वेबसाइट्स बनवाते हैं, ज़ाहिर-सी बात है वो चाहते हैं कि हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हों, तो आप जो है उनके साथ सोशल मीडिया मैनेजमेंट की सर्विसेज भी जो है वो डील कर सकते हैं, उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह यानी कि अपने बिज़नेस को आप ग्रो कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ चुकी होगी कि ये सारा का सारा काम किस तरीके से होता है। आपको आइडिया हो गया होगा कि ये कितना ज़्यादा आसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल है और इसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड भी है। तो दोस्तों इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं और हमारी मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।